जय कृष्ण काली। मैं ज्योतिष एवं अध्यात्म गुरु आचार्य मनीष खंडेलवाल अपने तंत्र के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम तंत्र में उसके आचरण और क्रियाओं के विवादास्पद जो सूत्र है, उसकी जो क्रिया है, उस पर चर्चा करते हैं। तंत्र पे आप जानते हैं कि समय समय पे आरोप लगते रहते हैं और हमारे समाज में इसको विषय में बहुत तरह की बातें बनाई जाती हैं। इसे एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। कुछ लोग का मानना है कि तंत्र होता ही नहीं, ये पाखंड है, दिखावा है, ये झूठ है या लोगों को मूर्ख बनाने का जरिया है। तो ऐसा नहीं है, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए, तभी हम इसके विज्ञान को समझ पाएंगे। तो इसी पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तंत्र पे इसकी निष्कृष्ट जो आचरण होते हैं और जो क्रियाएं होती हैं, उसके मारे इस पर ज़्यादा आरोप लगते हैं या लोग इसे अलग निगाह से देखते हैं। इसकी बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती है जो आज के बुद्धिमान लोगों के युग में, जिसे हम अंधी आस्था फैलाने वाले कहते हैं, कुछ आजकल आधुनिक समाज के लोग या हमारे समाज की अब सरकारों के कानून इसके विपरीत आ जाते हैं। बहुत सी धार्मिक आस्थाएं हमारी ऐसी हैं जो इसके विपरीत होती हैं, पर केवल इन चीज़ों के आधार पर यदि हम तंत्र विद्या को और इसके विज्ञान को निकृष्ट समझने लगे, मतलब झूठ समझने लगे, पाखंड समझने लगे, तो ये एक भारी मूर्खता है। हमें तंत्र को इसके प्राचीन रूप में समझेंगे, इसका ज्ञान हमें होगा, तभी हम इसके वैज्ञानिक रूप को समझ सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आज विश्व में मांस मदिरा विश्व के 90% मानवों में निर्बाध है। विश्व के अनेक सभ्यताओं में अनेक प्रकार के अजीब व गरीब व्यवहार लागू होते हैं। उनमें बहुत से ऐसे जो अमानवीय समझे जाते हैं, हमारे समाज में भी थे, जो कुछ पुराने प्रचलन थे जिन्हें हमने अमानवीय मान के उनमें बदलाव किया, उनके लिए कानून बना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सब हमारे प्राचीन युग के थे, प्राचीन युग के विवरण थे उस समय के हिसाब से, और एक सभ्यता के रीति रिवाज उसके ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए थे। पूजा स्थानों पर बलि देना, बलि के मांस को खाना वैदिक परंपरा में भी है, रहा है। ये देवी पूजा में तो आज भी बलियां दी जाती है। हाँ, आज के युग, इस कलयुग में हम फल फूल नारियल की बलि देना ही उचित समझते हैं, लेकिन फ्री काम क्रिया करना आज कोई अपराध नहीं है। पर जो शादी है उस क्रिया को करने के लिए, वो तो हम मानवों द्वारा निर्मित एक बंधन है। ये हमारे ब्रह्मांड द्वारा निर्मित नहीं है, ये किसी शक्ति ने नहीं बनाया इसे, ये हम मानवों द्वारा निर्मित एक बंधन है। इसका प्राकृतिक नियमों से तो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें प्रकृति का किसी तरह से कोई दखल नहीं है। इसी तरह दोस्तों, तंत्र का संबंध जो है वो प्रकृति से है, और इसीलिए तंत्र पर उसके ही नियम लागू होते हैं। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो भी इस तंत्र के बारे में चर्चा को सुन रहे हैं या तंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो यदि आपके मन में, आपका मानसिकता इसके विवरण, तंत्र के आचरण, तंत्र की क्रियाओं को गलत निगाह से देखती है, आलोचना की निगाह से देखती है, तो ये आपका मानसिक अज्ञानता है। तो इसीलिए
यदि आपकी मानसिकता ऐसी है तो आपको तंत्र मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, तंत्र के बारे में नहीं रुचि रखनी चाहिए। तंत्र आपके लिए नहीं है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि तंत्र के अंदर आप अपनी सोच, अपनी मानसिकता को हटाकर यदि उसे समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, तभी आप तंत्र को समझ पाएंगे, उसके विज्ञान, उसके ज्ञान को समझ पाएंगे। आपको जो नहीं लगता कि आप कर सकते, उसे मत कीजिए। जो कानूनन वर्जित हो, ऐसी चीज़ों को हम भी कभी नहीं लोगों के साथ साझा करते, और हम उसमें समय समय पे मैं आपको सावधान भी करता रहूँगा कि कहीं कोई ऐसी क्रिया है कि ये कानूनी तौर पे हमारे समाज में प्रतिबंधित है। क्योंकि देखिए, ये तो एक ज्ञान सागर है, अनंत है तंत्र, और हमें इसको इसी के रूप में लेना चाहिए, ये मेरा कहना है। और जिन लोगों को, जिन ज्ञानियों को, जिन धर्माचार्यों को, किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, काम, कीड़ा इत्यादि चीज़ों को जो लोग इसके प्रति घृणा रखते हैं या इसे अच्छा नहीं मानते, उन्हें कभी भी तंत्र मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, तंत्र मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मांसाहार ना करने या किसी का खून ना बहाने से कोई अहिंसक तो नहीं होता। ये तो हम लोगों का भ्रम है। क्या शराब पीने वाले सभी पाप आत्मा होते हैं? क्या अहिंसक, मद्यपान ना करने वाले और लोगों की शोषण, क्रूरता और चालाकियों से अपनी भयानकता, कई धर्मों के लिए लड़ाना, सभ्यताओं में फैलाना, क्या ये सब हमारे पापात्मा होने के घोतक नहीं होंगे? असल में हमारे समाज का, भारतीय समाज का भयानक दुर्दशा ऐसे ही लोगों के द्वारा हो रही है जिन्होंने पाप और पुण्य की व्याख्या को बदल दिया है। एक अप्राकृतिक आचरण जो बिना छल के पूरा नहीं हो सकता, आप समझिएगा इस बात को। पाप और पुण्य की हम जो बात करते हैं, धर्म अधर्म की बात करते हैं, आप बछड़े का दूध पी जाओ, पेड़ की छाल निकालते हैं, हरे पौधे को उखाड़कर गाय को भी खिलाते हैं, पेड़ के फलों को तोड़ लो, क्या ये सभी क्रियाएं हिंसक नहीं है? देखने का नज़रिया है ना, आप अपने नज़रिए से देखते हैं, आप कभी प्रकृति के नज़रिए से देखिए, क्या ये सब क्रियाएं हिंसक नहीं है? भाई, जो तंत्र को समझता है ना, वो सब इन सब बातों पे उसे तो हंसी आएगी कि जब सभी जीव हैं तो फिर ये भेदभाव क्यों, कि कहीं पे तो वो अहिंसा मानी जाती है और कहीं पे वो वही क्रिया हमारी हिंसा मानी जाती है। जबकि ये प्रकृति का सच्चाई है कि बिना शोषण, बिना हिंसा के कभी कोई अपना अस्तित्व बना ही नहीं सकता, अपने अस्तित्व को बना के रख ही नहीं सकता। बौद्ध भिक्षुओं ने भी जूडो कराटे सीखे थे। तंत्र का भैरवी मार्ग तो पूरा का पूरा बौद्ध सहित अनेक संप्रदायों में फैला है।
भैरवी मार्ग तो काम क्रिया से द्वारा ही संपन्न होता है। श्री विद्या, श्री यंत्र, देवी पूजा के समस्त विधान वैद हमारे भैरवी मार्ग की हैं। वैदिक ऋषियों ने, पंडितों ने, वैदिक मार्ग के लोगों ने क्या करा, उसको संशोधित कर दिया, काट छाट दिया और अपने सुगमता के अनुरूप उसे अपना लिया। परंतु नकल तो नकल होती है ना, आपको उसमें फिर सफलता नहीं मिल सकती। चीन, जापान आदि के जो आध्यात्मिक चक्र हैं वो भैरवी तंत्र का ही सांकेतिक सिंबल होते हैं। हम उन पे चाहे जय माँ भारती लिख लें, शिवालयों में शिवलिंग के रूप में स्थापित कर लें, देवी की पिंडी बना लें, परंतु क्षेत्र की उत्पत्ति और उसके समागम की क्रिया को बताने वाला चिन्ह ह्रीम, जो लिंग और योनि के योग से ही मिलकर बना है, वही वैज्ञानिक रूप पर भैरवी मार्ग है और वही संपूर्ण है। तो ये हमने आज कुछ तंत्र के आचरण और क्रियाओं और हमारे समाज की मानसिकता पर बात करी। आशा है आप सभी लोगों को इससे कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। आगे हम फिर चर्चा करेंगे तंत्र के अगले पहलू पर। इसी के साथ आज की टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय कृष्ण काली।